नमस्कार प्यारे साथियों, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मेरे सभी प्यारे प्यारे साथियों का भरपूर प्यार और समर्थन के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आज जो आपका प्यार समर्थन मुझे लगातार मिलता जा रहा है, उसकी बदौलत आज आपके लिए एक सुपर धमाका मैं लेके आया हूं। और वो सुपर धमाका है आपका संस्कृत का पेपर। आज आपका संस्कृत का पेपर आपके सामने है। बढ़ा लीजिए नंबर, लिख दीजिए कॉपियों में और छा जाइए 100 आउट ऑफ 100 में से। कैसे कैसे करेंगे? पेपर से। आज क्या जो मैं पेपर लाया हूं, क्या आ गया आपका पेपर? देखते हैं। आज आपके सामने एक पेपर लाया हूं। ये पेपर आपका बोर्ड पेपर है क्या? पेपर कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा अंत तक। पर पेपर आया है तो उसका सॉल्यूशन भी तो आना चाहिए, है ना? तभी अपन उस पेपर को एकदम साकार रूप दे पाएंगे अपने एग्जाम में। तो आगे आपका पेपर आपके सामने। शुरुआत करते हैं प्यारे साथियों। देखिए, ये खुल रहा है आपका पिटारा। पिटारे के अंदर से पहला प्रश्न है खंड अ, जिसमें अपने को मिलेंगे विकल्पात्मक प्रश्न। ध्यान से देखते रहिएगा साथियों। बुद्धि बलवती सदा। आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। टप्पे नहीं मारने, टप्पा पद्धति नहीं यूज करनी अपने को। पहले क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद आंसर क्या निकलेगा एकदम एकाग्र होकर ध्यान से पेपर आपको देना है। बुद्धि बलवती सदा इति पाठ कस्माद ग्रंथा संकलितः। तो ये किस ग्रंथ से ये पाठ लिया गया है? शुक सप्तते। देखिए, 2 क्वेश्चन फिक्स है किस ग्रंथ से लिया गया और एक चैप्टर का कोई का नाम कि किस लेखक ने लिखा है। विचित्र साक्षी पाठ केन विरचितम्, मतलब ये पाठ किसने लिखा है? तो ये लिखा है ओम प्रकाश ठाकुर ने। कृषकायः कः आसीत्। कृषकाय कौन था? कौन था प्यारे साथियों? कृषकाय अभियुक्तः। कः वातावरणम कर्कश ध्वनिना आकुली करोति। कौन वातावरण को अपनी कड़वी आवाज से, कर्कश आवाज से प्रदूषित करता है? तो काकः। वृषभः कुत्र पपात। बैल कहां गिर गया? बैल कहां गिर गया? भूमौ। कुशलवौ कम उपसृत्य प्रणमतः। कुशलौ किसके पास जाकर प्रणाम करते हैं? रामम। परमम आरोग्यम कस्मात् उपजायते। परम आरोग्य किससे उत्पन्न होता है? व्यायामात्। उदय समय अस्त समय रक्तः भवति। कौन उदय होते समय और अस्त होते समय रक्त मतलब लाल होता है? सूर्य। फिर है गुणी किम वेति। गुणी क्या जानता है? गुणम। ये जो क्वेश्चन है आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। सूची पर्यावरणम पाठानुसारण केशाम माला रमणीय। किसकी माला सुंदर होती है? ललित लताराम। अनर्थम शब्दस्य अर्थम अस्ति। अनर्थम शब्द का अर्थ होता है असत्यम। फिर है माता सुरभि किमर्थम अश्रुणि मुंचती। इसमें किस लिए वो आंसू बहा रही थी? पुत्र की दयनीय दृष्टा मतलब स्थिति को देखकर। फिर है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आगे एकदम आसान। अब अपने हैं विभक्ति प्रयोग कारक शब्द रूप के प्रश्न है। सह ग्रामम गच्छति। अब यहां पर आ जाइए, सह शब्द के योग में तृतीय विभक्ति लगेगी तो पितृ शब्द की तृतीय विभक्ति पित्रेण। पितृ शब्द की तृतीय विभक्ति पित्रेण। मोहना कर्ण। अब आपने देखा अंग विकार शब्द आया है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। कर्ण अंग विकार शब्द, अंग विकार के योग में तृतीय विभक्ति तो नेत्रेण। फिर अगला क्वेश्चन शब्द रूप का प्रश्न है। मोदकम रोचते। रुच धातु के योग में आपको पता चतुर्थी विभक्ति लगती है, तो यहां पर अस्मद की चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी मह्यम। अस्मद की चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी मह्यम। फिर देखिए कालिदास श्रेष्ठ। जब बहुत सारों में से किसी एक की विशेषता बताई जाए तो वहां पर षष्ठी अथवा सप्तमी का प्रयोग होता है, तो यहां पर आ जाएगा कविशु। अगर यहां पर अपन कवि नाम भी करें तो भी सही है। फिर अगला प्रश्न है
प्रकृति और प्रत्यय का प्रश्न। प्रत्यय का प्रश्न है ग्रामम ईश्वरम स्मृति। अब यहां पर ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, शत्रु प्रत्यय और ग्राम शब्द है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ग्रामम आ जाएगा। फिर बाला नाम डैश कह न। अब ये जो है थोड़े से मिसप्रिंट हो रखे हैं। त्व प्रत्यय है, आपको पता है त्व प्रत्यय में हलंत म के साथ में इसका प्रयोग होता है, तो चपल त्वम आ जाएगा, चपल त्वम आ जाएगा। इसके बाद प्यारे साथियों ये आपका अपठित गद्यांश, इसको आपको अच्छे से सॉल्व करना है। इसका मैंने एक वीडियो बनाया है अपठित गद्यांश का, आपने वो वीडियो देखा है? नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो देखिए, उससे आपको पैसेज सॉल्व करने में बहुत ही आसानी रहेगी। पैसेज को अच्छे से देख लीजिए, उसमें प्रश्नों का प्रकार देख लीजिए, किस तरह से प्रश्न आते हैं, इस तरह से आपको पैसेज सॉल्व करना है। फिर देखिए प्यारे विद्यार्थियों अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये सारे आपके 10 नंबर का पैसेज है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से इसको सॉल्व करना। अगला प्रश्न है प्रश्नोत्तर कि कवि कुत्र संचरणम क्रतुम इच्छति। कवि कहां घूमना चाहता है? कवि कहां घूमना चाहता है? ग्रामांते यानी कि गांव की सीमा पर अकेले, और कांतारे मतलब जंगल में घूमना चाहता है। फिर अगला प्रश्न है कियता बलेन व्यायाम कर्तव्य। किस बल से व्यायाम करना चाहिए? अर्ध बलेन मतलब अपने आधे बल के समान व्यायाम करना चाहिए। सौहार्दे प्रकृते शोभा अस्मिन् नाटके कति पात्राणि सन्ति। इस नाटक में कितने पात्र हैं? तो 12 यानी कि 12 पात्र हैं। इसके अथवा में एक प्रश्न आया है निर्धनः जनः कथम वित्तम उपार्जितवान। निर्धन व्यक्ति ने कैसे धन कमाया? तो निर्धन व्यक्ति ने भूरी परिश्रम में मतलब अत्यधिक परिश्रम करके धन कमाया था। अगला अपना आ गया खंड ब। खंड अ में ये प्रश्न आए थे। खंड ब का पहला प्रश्न है संधि विच्छेद भी करना है और संधि का नाम लिखना है। तो संधि देखिए प्रकृति ही प्लस एव, विसर्ग के बाद में ए यानी कि स्वर आ गया, स्वर आने पर रुत्व संधि लगती है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रखा बेटा, सत्व नहीं है, ये रुत्व संधि है, इसको आप सही कर लीजिएगा। ये सत्व नहीं रुत्व संधि है, इसको आप सही कर लीजिए, ये सत्व नहीं रुत्व संधि है। फिर देखिए अगला जो प्रश्न है इसमें अब बढ़ते हैं 60 प्लस आनंद जसत्व संधि। आपको मैंने बताया था, आपने वीडियो देखा होगा मेरा संधि का वीडियो। ट के स्थान पर ट अपने वर्ग का पहला वर्ण पहले का तीसरा किया, ड आ गया, सडानंद शब्द बन गया और ये जसत्व संधि है। अगला अपना संधि करके संधि का नाम लिखना है। रामः प्लस च, विसर्ग के बाद में पहला वर्ण है, पहले वर्ण पहले और दूसरे में आपको पता है सत्व संधि होती है, इसलिए रामश्च आ जाएगा। फिर सद प्लस का, ये चतुर्व संधि का उदाहरण है जिसमें जो भी वर्ण आया उसका पहला वर्ण हो जाता है। तो द का पहला वर्ण ता, ये हो जाएगा आपका सत्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने समास के। समास में देखिए प्रति, प्रतिवारम, प्रति शब्द जहां पर आ जाए, प्रति अव्यय है तो ये पहली बात अव्यय अवयवी भाव समास हो गया। और प्रति आए वहां पर मूल शब्द का द्वित्व करना होता है, तो वारम वारम प्रति। फिर कृष्ण का कह, कृष्ण का कह, यहां पर कि कृष्ण कोवा कैसा है, कृष्ण यानी कि काला है, तो पहला पद हो गया इसका विशेषण, दूसरा हो गया विशेष्य। जहां पर पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है वहां पर आपको पता है कर्मधारय समास होता है और इसका विग्रह हो जाएगा कृष्ण च असौ काकः। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन जो है वो है जिसमें आपको विग्रह पदों का समास करना है। राजेशः शिवम च केशवम च नमति। च जहां पर आ जाए सीधा सा द्वंद्व समास, शिव केशवो, शिवम च केशवम च, शिव केशवो, ये द्वंद्व समास हो गया। अब नीलानी कमलानी, पहला पद विशेषण है दूसरा विशेष्य है, इसलिए ये आपका हो जाएगा कर्मधारय समास, नील कमलानी इसका हो जाएगा।
अगले में अपने को बताना है उपसर्ग और मूल शब्द। तो देखिए अवगुणः, इसमें अब जो है ये अप थोड़ा मिसप्रिंट हो रखा प्यारे साथियों, अप नहीं होगा, यहां पर अब होगा और मूल शब्द हो जाएगा इसमें गुणः। दुर्भाग्यम, तो इसका मूल उपसर्ग तो हो गया दुर और मूल शब्द हो गया भाग्यम, तो दुर्भाग्यम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। तो इसमें अव्यय पद दे रखे हैं, ये प्रश्न अपने को सही करना है। कैसे कि जो आप अव्यय रिक्त स्थान में भरे उसके बाद देखो कि उस लाइन का अर्थ सही निकल रहा है या नहीं निकल रहा। तो देखिए सम्यस्य सदुपयोग करनी है, सदा, सदा मतलब हमेशा। अब इस लाइन का अर्थ क्या हुआ, हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। लाइन का अर्थ सही निकल गया, इसका मतलब आपने अव्यय जो भरा है वो सही भरा है। भूकंपित समय बहिगमन में उचितम भवति, भूकंप के समय बाहर जाना उचित होता है। अब संख्यावाची प्रश्न आ गए, तो इन संख्याओं को संस्कृत में लिखना है, ये आपको सबको पता होगा। इसके बाद प्रश्न निर्माण, प्रश्न निर्माण की मेरे हिसाब से मैंने एक वीडियो बनाया प्यारे विद्यार्थियों, वो अगर आप देख लेते हो तो मेरे हिसाब से प्रश्न निर्माण में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए चौरस्य, षष्ठी विभक्ति एक वचन है, मैंने आपको बताया षष्ठी एक वचन में कस्य से प्रश्न बन गया। यहां पर देखिए पक्षिणाम, ये षष्ठी बहुवचन है, षष्ठी बहुवचन में मैंने आपको प्रश्न बताया था कि अपन केशाम से प्रश्न बना सकते हैं। अगला प्रश्न है अपने अन्वय का। तो कोई भी श्लोक आया प्यारे विद्यार्थियों उसको सही क्रम से जमाना, क्योंकि अपन गद्य का करते हैं कोई भी अनुवाद, वो तो सीधा वर्ड टू वर्ड उनका अर्थ रखते जाओ, अनुवाद हो जाता, परंतु श्लोक में आपको उन वर्णों को सही, शब्दों को सही क्रम से लगा के फिर उसका अनुवाद करना होता है, वो कहलाता है आपके अन्वय। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो शुद्धि अशुद्धि संशोधन का प्रश्न है अलम विवादम। अब आपको पता है प्यारे साथियों कि अलम शब्द के योग में तृतीय विभक्ति लगती है, जबकि विवादेन में द्वितीय लगी हुई है, तो यहां पर अलम विवादेन हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है परितः। परितः शब्द के योग में आपको पता है प्यारे विद्यार्थियों द्वितीय विभक्ति लगती है, जबकि यहां षष्ठी लगी हुई है, तो ग्रामम हो जाएगा। इस तरह से आपको इसका अनुवाद करना है। फिर दो श्लोक आपको संस्कृत भाषा में लिखना है। इसके लिए एक चीज ध्यान रखना कि श्लोक वो तैयार करना जो लिखने में इजी हो, मात्राओं की गलती नहीं हो, तभी आपको उसमें पूरे मार्क्स मिलेंगे। फिर आपको विचित्र साक्षी, इस कथा का सार हिंदी में लिखना है। आपने विचित्र साक्षी वो गवाह वाली स्टोरी पढ़ रखी होगी, उसको आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट प्रश्न अपना है कि संस्कृत क्या भावार्थ लिखना है। ये जो संस्कृत श्लोक दे रखा है आपने तैयारी कर रखी होगी, इसका सही भावार्थ लिखना है कि शारीरिक परिश्रम से उत्पन्न कर्म को व्यायाम की संज्ञा दी जाती है, उसे करके सुख पूर्वक शरीर की अच्छी तरह से मालिश करनी चाहिए। इसके ऑप्शन में आ गया कि न चेनम सहसा कर्मे, कि व्यायाम करने वाले पर जरा मतलब बुढ़ापा, सहसा आक्रम्य मतलब अचानक आक्रमण करके न समधिरोहति मतलब सवार नहीं हो सकता, और स्त्री भवती मासम च व्यायाम अभिरतस्य, और व्यायाम में लगे हुए व्यक्ति का मास भी स्थिर होता है। ये इसका भावार्थ हो गया। एक श्लोक आ जाएगा। खंड स की शुरुआत में क्या आता है, एक गद्य का अनुवाद आएगा, ये आपके चैप्टर 2 का है। तो इस तरह से आप इसका अनुवाद, इस अनुवाद के लिए एक शब्द का अर्थ समझिए और अनुवाद करते जाइए। उसके बाद में इसके ऑप्शन में ये अनुवाद प्रकरण दे रखा है। फिर वही सप्रसंग हिंदी भाषा में अनुवाद करना है कि महावृक्षों की फल और छाया के लिए बड़े वृक्षों की सेवा करनी चाहिए। यदि दुर्भाग्यवश वो फल नहीं देते तो छाया से तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता। इसके अनुवाद ऑप्शन में ये चैप्टर 1 का आपके पास में अनुवाद आया है कि सैकड़ों गाड़ियां काजल के समान मैला धुआं छोड़ती है और रेलगाड़ियां तेज आवाज करते हुए दौड़ती है, और गाड़ियों की अनंत पंक्तियों के कारण चलना भी कठिन हो गया। फिर एक नाट्यांश का सप्रसंग अनुवाद।
तो हिंदी अनुवाद बहुत मायने रखता है प्यारे विद्यार्थियों। जब आप चैप्टर पढ़ो, हर एक चैप्टर की हिंदी अनुवाद अच्छे से समझ लेना, बहुत अच्छा पार्ट आ जाएगा आपके, मतलब लगभग 10 से 12 नंबर हिंदी अनुवाद पर निर्भर है। और अगर आप किसी चैप्टर का हिंदी अनुवाद समझ लेते हो तो उसके बाद में आप क्वेश्चन आंसर, क्योंकि सारे क्वेश्चन आंसर उसी चैप्टर में से पढ़ने हैं, तो वो भी दिक्कत नहीं आती। इसके बाद में ये उसका आंसर आ गया। फिर अथवा में एक और दे रखा है, ये अपने 8 नंबर चैप्टर में से। उसके बाद में 20वां प्रश्न, ये आपको 3 नंबर का प्रश्न मिलेगा जिसमें लाइनें दे रखी है, उनको सही क्रम से आपको लगाना है, सही क्रम से आपको लगाना है। फिर इसके बाद में यह प्रश्न कह रहा है कि इन 5 शब्दों में से पंच शब्देषु केचन त्रयाणाम शब्दानाम संस्कृते वाक्य निर्माण कुरुत। इन शब्दों पर आधारित 5 में से 3 पर आधारित आपको कोई वाक्य निर्माण करना है। साधारण सा है कि सूर्य आ गया कि सूर्य प्रातः काले उदय रक्त वर्ण भवति। इसके लिए जो अनुवाद प्रकरण वाला टॉपिक है उसके आधार पर आप कोई भी 5 वाक्य बना सकते हो। अथवा इसके कि ये आपकी एप्लीकेशन आ गई, शुल्क मुक्ति की एप्लीकेशन है, बहुत बार आप शुरू से पढ़ते जा रहे हो, 6, 7, 8 से ये आ रही है, तो आराम से इसमें मात्राओं और की गलतियां, हलंत विसर्ग, सारी चीजें इसमें ध्यान रखते हुए करना ताकि फुल मार्क्स आपको मिले। इसके बाद में आपके उसके भी ऑप्शन में एक तो आपको पूरा लिखना होगा और एक आएगा फिलअप्स में। फिलअप्स वाला भी आप कर सकते हो, बस ये ध्यान रखना कि जो शब्द भर रहे हो वो सही जगह, क्योंकि एक अगर गलती की तो एक के साथ एक गलती और हो जाएगी। क्योंकि अगर यहां जो शब्द आना है वो गलत लिखा आपने, तो जो यहां शब्द आएगा वो फिर दूसरी जगह लिखोगे तो एक के साथ दूसरी गलती हो जाएगी, वो गलती आपको करनी नहीं है। तो ये आपका हो गया पत्र वाला। इसके बाद में संवाद प्रकरण, संवाद में गुरु और शिष्य के मध्य संवाद रखा है। इसमें एक ट्रिक ये है प्यारे विद्यार्थियों कि जो ऊपर मंजूषा में ऑप्शन दे रखे हैं, पहले हिंदी अनुवाद उनका कर लो, फिर आप ये देखो कि जिस जो लाइन आई है उसमें आप शब्द भरो, उसके बाद उस लाइन का हिंदी अनुवाद करो कि वो जो शब्द है उसके बढ़ने के बाद उस लाइन का सही अर्थ निकल रहा है, तब तो आपने वो हिंदी अनुवाद सही किया है, वो शब्द सही भरा, अन्यथा वो गलत है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो संस्कृत से में 6 वाक्य बनाने हैं, वो मैंने आपको बता ही दिए। अनुवाद प्रकरण से अपन एक चित्र आधारित वर्णन है, चित्र को देखकर आपको 6 वाक्य बनाने हैं। इन सब टॉपिकों के लिए अनुवाद प्रकरण जो आपका टॉपिक है वो आपकी मदद करेगा, क्योंकि उससे आपको पता है कौन सी विभक्ति कहां पर लगानी है, इस पर आधारित। जैसे एक विद्यालय का वर्णन है, इसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं, उन ऑप्शनों का प्रयोग करते हुए आपको वो 6 वाक्य बनाने हैं। इसके बाद में अगला जो प्रश्न आएगा वो अनुवाद प्रकरण का कि 4 वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। ये मैंने आपको वीडियो भेज रखा है, उस वीडियो को देखें, उसके सारों की मैंने ट्रिक बता रखी है। इसमें कारक का भी प्रयोग होता है, तो कारक अच्छे से पढ़े प्यारे विद्यार्थियों। कारक के आधार पर 3-4 टॉपिक निर्भर हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने जैसे शुरुआत में आपको कहा था कि ये आपका पेपर है, कहां कैसे मिलेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक ही चीज याद रखना, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। पेपर आपको कहीं से भी नहीं मिलने वाला। और जैसे मैं आप लोगों के कमेंट देखता हूं और लगातार आपके इतने व्यूज आ रहे हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि मेरे किसी विद्यार्थी को अपने सफल होने के लिए किसी अनुचित तरीके का प्रयोग करना पड़ेगा या कोई शॉर्टकट प्रयोग करने का शॉर्टकट की जरूरत पड़ेगी। प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका एक मॉडल पेपर था। आपको मैं ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही उद्देश्य था, आपको पेपर पैटर्न समझाना। इसी पैटर्न से आपका बोर्ड पेपर आना है, तो जम के तैयारी कीजिए। अपने को किसी अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि पेपर कहीं नहीं मिलता। पेपर एक ही जगह मिलेगा, जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे, वहां आपके सामने पेपर आएगा। तो पूरी मजबूती के साथ तैयारी कीजिए
और अच्छे से पेपर सॉल्व कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक जुड़े रहने के लिए।